तो लोग यहाँ तक देखे थे जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण आपको कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था, 1871 में। उसके बाद देखेंगे वाह वाह आंदोलन के नेता कौन थे। तो वाह वाह आंदोलन के नेता आपको जो है वाह वाह आंदोलन के नेता कौन थे। तो वाह वाह आंदोलन के नेता हुएन फूसो थे। कौन थे, हुएन फूसो। जनरल लोल जो है नील किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो जनरल लोल नील जो है आपको कंबोडिया के थे। कहाँ के थे, तो कंबोडिया के थे। आगे है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1947 में होने वाला समझौता आपको किस नाम से जाना जाता है, तो जनेवा समझौता। गांधी जी के आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी, तो अहमदाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो गांधी जी के जो साबरमती के आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी। कांग्रेस के पूछेगा किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित हुआ। तो कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में, तो ये आपको कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। दांडी से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो मालूम होना चाहिए दांडी से आपको किसकी है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस गोलमेज सम्मेलन में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। किस गोलमेज सम्मेलन में पूछेगा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है आपको भाग लिए थे। फॉर्ड वार ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा फॉर्ड वार ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे 1939 में। फॉर्ड वार ब्लॉक की स्थापना किसने किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस कब किए थे, तो 1939 में किए थे। ठीक है, बंगाल विभाजन और कब और किसने किया, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। कब किया था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है, तो निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है, तो कौन नहीं है आपको बता दीजिए। निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्र नहीं है, तो आपको जर्मनी। उसके बाद स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। इनमें से कौन सा पावर लूम का आविष्कार किया था, तो पावर लूम का आविष्कार आपको कौन किया था, एडमंड जो है कार्टराइट ने किया था। कौन किया था, एडमंड कार्टराइट ने। न्यू डील नामक जो है आपको कहेगा न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुआ, तो न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति आपको कहाँ लागू हुआ था, तो ये आपको अमेरिका में लागू हुआ। कहाँ लागू हुआ, अमेरिका में। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, तो कौन सा देश आया था महाशक्ति के रूप में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो कौन सा देश आया, तो आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका आया। कौन आया, तो अमेरिका आया। कौन आया, तो अमेरिका आया। इनमें से कौन सा देश 10 का सदस्य नहीं है, तो कौन सा देश कहेगा, तो इंडोनेशिया नहीं है। रूस किस देश में जो है रूसो किस देश का रहने वाला था, तो याद रखिएगा रूसो फ्रांस के रहने वाला था। अल हिलाल का संपादक कौन किया था, तब अल हिलाल का संपादन आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। अल हिलाल के संपादन कौन किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे अल हिलाल का संपादन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने आपको बाइबिल की छपाई की। महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादन किया, तो आपको मालूम है महात्मा गांधी यंग इंडिया का संपादन किए थे। किसका संपादन किए थे, तो यंग इंडिया। महात्मा गांधी किसका संपादन किए थे, यंग इंडिया। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्त किया था, तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर। वियना सम्मेलन में मेजबानी किसने की, तो वियना सम्मेलन की मेजबानी आपसे पूछेगा किसने की, तो वियना सम्मेलन की मेजबानी आपको मेटरनिक ने की थी। कौन किए थे, मेटरनिक ने किए थे। कौन किए थे, तो मेटरनिक ने किए थे। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो मेटरनिक ने। वियना सम्मेलन की मेजबानी पूछेगा किसने की, तो मेटरनिक ने की। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में आपको चेका संगठन की स्थापना की गई। किसका स्थापना किया गया, तो चेका।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा तो 1986। कब किया गया? तो 1986। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान आपको 1868 में लगाया गया। कब लगाया गया? तो 1868 में। गरीब की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? तो गरीब की तुलना आपको किसने की है? तो गरीब के जो है कुलजेल्स ने की है। मानव विकास सूचकांक इनमें से किस में सम्मिलित किया गया था? जीवन प्रत्याशा शिक्षा इनमें से सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इनमें से सभी। जीवन प्रत्याशा शिक्षा, जीवन स्तर, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो भारत में आर्थिक नियोजन की काम जो है आपको आर्थिक नियोजन का काम आपको नीति आयोग नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो नीति आयोग की स्थापना आपको 1 जनवरी 2015। पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का स्थापना पूछेगा कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 8 सदस्य होते हैं। प्रथम योजना जो है योजना कब से कब तक चला था? तो प्रथम जो है योजना पूछेगा तो 1951 से लेकर 56 तक चला था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। उसके बाद योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया? तो नीति आयोग की स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 को किया गया। अब देखिए, जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक किताब किसने लिखा था? पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश इंडिया रूल को जो है तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो दादा भाई नौरोजी। स्वीडन का मुद्रा का क्या नाम है? याद रखिएगा, स्वीडन के मुद्रा का नाम है आपको कोरोना। कौन है? कोरोना नाम है। स्वीडन के मुद्रा का नाम पूछेगा क्या है? तो कोरोना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक सबसे ऊंचा है। कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक सबसे ऊंच संस्था है, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे कहेगा, आगे आपको कहेगा मानव विकास के जो है सर्वांगीण विकास के सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तर्क क्या है? तो आपको पूंजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूंजी। इनमें से कौन सा भारतीय जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो भारतीय जीवन निर्वाह का आपको मुख्य साधन किसको माना जाता है? तो भारत में आपको जीवन निर्वाह का जो है मुख्य स्रोत आपको माना जाता है किसको? तो ज़्यादा आपको कृषि पर आश्रित है, क्योंकि हम भारत का 64% जनसंख्या आपको किस पर आश्रित है? तो कृषि पर आश्रित है। भारत के 64% जनसंख्या किस पर आश्रित है? तो कृषि पर आश्रित है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप आता है? तो याद रखिएगा, खनन जो है प्राथमिक है। खनन हो गया, मछली उत्पादन हो गया, कृषि हो गया, आखेट हो गया, ये सब प्राथमिक में आ जाता है। किस में आ जाता है? तो प्राथमिक में आ जाता है। अब कह रहा है सोने के आभूषण पर कौन सा मार्का लगा होता है? तो याद रखिए, सोने के आभूषण पर होल मार्का होता है। गहना पर होल मार्का। कृषि से संबंधित उत्पाद पर एक मार्का होता है। एक मार्का होता है। बिजली, पंखा, इस सब पर ISI मार्का होता है। और जो है जैम जेली अचार पर FPO मार्का होता है। ठीक है। शुद्ध सोना के जो है पहचान के लिए आपको होल मार्का की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहीं तक ख़त्म हुआ। जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने अभी बोर्ड संबंधित एग्ज़ाम के लिए हम नया नया वीडियो डालेंगे, देखना ना भूलें। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।